नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये जो है आज का हमारा टॉपिक हो जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं कौन कौन से, ये तो आप सभी को पता होगी। इन सभी राज्यों के कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो अब यहाँ पर एक सबसे पहले एक मैप बनाएंगे। यहाँ पर जो है एक सबसे पहले मैप बना लेते हैं। तो ये जो है हमने पूर्वोत्तर भारत का जो है एक मैप बना लिया अच्छे से। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गई दोस्तों, ये कौन सी पहाड़ी है। इसकी यदि बात करते हैं तो ये है दोस्तों डफला। याद रखें दोस्तों, डफला कौन सी, डफला। इसके बाद कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है मेरी। कौन सी दोस्तों, मेरी। इसके बाद ये हो जाती है अबोर। कौन सी दोस्तों, अबोर। इसके बाद यदि इसकी बात करते हैं तो इन सभी की ये है मिसमी। और यहाँ पर पड़ती है दोस्तों पटकोई बुम। याद रखें दोस्तों, ये पड़ती है पटकोई बुम। अब इन सभी को पहले लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये कौन सी हो जाती है दोस्तों, डफला। ये हो जाती है डफला। और यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सी हो जाती है, मेरी। ये हो जाती है मेरी। यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सी है, अबोर। ये हो जाती है दोस्तों अबोर। यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सी है, मिसमी। मिसमी। ये वाली कौन सी, ये है पटकाई बुम। याद रखें दोस्तों, पटकोई बुम। ये कौन सी हो जाती है, ये है पटकोई बुम। तो ये पांचों कहाँ पर पड़ती हैं, यदि इन पांचों की बात करते हैं, यानी ये वाली जो पांचों पड़ती हैं, ये कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे ये पड़ती हैं पांचों, अरुणाचल प्रदेश में। आपसे पूछा जा सकता है कि मेरी पहाड़ी जो है किस राज्य में पड़ती है, तो ये आप सभी को पता होना ये चाहिए कहाँ पे पड़ती है। तो ये पड़ती है दोस्तों कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है, तो इसके नीचे पड़ता है दोस्तों नागालैंड। यहाँ की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पड़ता है नागालैंड। तो ये वाली दो पहाड़ी कौन कौन सी हैं, तो ये है सबसे पहले नागा हिल्स। ये हो जाती है दोस्तों नागा हिल्स। और नागा हिल्स के बाद कौन सी है दोस्तों, कोहिमा हिल्स। ये आ जाती है कोहिमा हिल्स। यदि इन दोनों की बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती हैं, नागालैंड में। याद रखें दोस्तों, नागालैंड में पड़ती हैं ये दोनों पहाड़ियाँ। कौन कौन सी, नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। अब यदि इसके नीचे की बात करते हैं, यानी नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य पड़ता है, तो नागालैंड के नीचे पड़ता है दोस्तों मणिपुर। तो यहाँ पर देखेंगे मणिपुर में कौन कौन सी हैं। तो ये मणिपुर में भी जो है दो पड़ती हैं। कौन कौन सी, एक तो पड़ती है दोस्तों, कौन सी पड़ती है, एक पड़ती है मणिपुर हिल्स और एक पड़ती है लेमाटोल हिल्स। तो इनको भी जो है लिख लेते हैं। ये वाली आ जाती है दोस्तों मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स। और ये वाली यदि कौन इसकी बात करते तो ये कौन सी, ये है लेमाटोल हिल्स, लेमाटोल हिल्स। ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये दोनों पड़ती हैं दोस्तों कहाँ पे, मणिपुर में। मणिपुर में पड़ती हैं ये दोनों। कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर में पड़ती हैं। अब यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ता है कौन सा, तो ये पड़ता है दोस्तों, ये पड़ती है मिज़ो। याद रखें दोस्तों, ये वाला राज्य कौन सा है, ये है मिज़ोरम। यानी इनकी बात करते हैं तो ये है मिज़ो हिल्स, जिनको जो है लुसाई हिल्स भी जो है कहा जाता है। इसको लुसाई हिल्स भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, लुसाई हिल्स भी जो है कहा जाता है। और ये कहाँ पर पड़ती है, मिज़ोरम में। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, ये पड़ती है मिज़ोरम में। कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है मिज़ोरम में। अब बात आते हैं दोस्तों, ये है त्रिपुरा। ये कौन सा राज्य पड़ता है, ये है त्रिपुरा। तो ये वाली त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी जो है पड़ती है, तो त्रिपुरा पड़ती है दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा हिल्स पड़ती है। याद रखें दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स जो है कहाँ पर पड़ती है, त्रिपुरा में। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स जो है पड़ती है। अब कौन सा राज्य बचा,
अब बचा दोस्तों मेघालय और असम। याद रखें दोस्तों, मेघालय की यदि बात की जाए तो ये पड़ता है दोस्तों मेघालय। ये आप सभी को पता होगा। ये मेघालय में जो है 3 पड़ती हैं। कौन कौन सी हैं तो इन सभी के बारे में बात करते हैं। जैसे रेगमा जयंतियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, गारो खासी जयंती। तो गारो खासी जयंती ये तीनों कहाँ पर पड़ती हैं तो ये तीनों जो हैं ये पड़ती हैं कहाँ पे, मेघालय में पड़ती हैं। तो सबसे पहले ये वाली आ जाती है दोस्तों, कौन सी हो जाती है, ये है गारो। गारो। यदि इसकी बात करते हैं तो ये वाली कौन सी हो जाती है, खासी। खासी पहाड़ियाँ। और यदि ये तीसरी वाली की बात करते हैं तो ये है जयंतिया। याद रखें दोस्तों, जयंतिया। तो ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं, गारो खासी जयंतिया। तो ये तीनों पड़ती हैं मेघालय में। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में जो है पड़ती हैं। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, किसकी बारी आती है, अब आती है असम की। यानी असम में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ, तो ये पड़ता है दोस्तों बीच में आता है असम। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ, इनको भी जो है एक बार देखेंगे। तो ये वाली है दोस्तों मिकिर। ये पड़ती है मिकिर। कहाँ पे पड़ती है, असम में। ये वाली कौन सी है, कराइल। याद रखें दोस्तों, कराइल। ये हो गई कराइल। ये कहाँ पड़ती है, ये भी असम में। और ये वाली कौन सी है, ये है रेगमा। तो ये तीनों कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये तीनों पड़ती हैं असम में। याद रखें दोस्तों, ये तीनों कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये तीनों जो है असम में पड़ती हैं। और यहाँ पर पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर पड़ती है एक, ये वाली कौन सी आती है, ये पड़ती है टाइगर हिल्स। याद रखें दोस्तों, ये कौन सी है, टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ती हैं, पश्चिम बंगाल में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे पड़ती हैं, पश्चिम बंगाल में जो है पड़ती है टाइगर हिल्स। याद रखें दोस्तों, टाइगर हिल्स कहाँ पर पड़ती है, तो पश्चिम बंगाल में जो है पड़ती है टाइगर हिल्स। अब यहाँ पर दोस्तों नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर, यहाँ पर कौन सी पड़ती है, कंचनजंगा। कंचनजंगा। याद रखें दोस्तों, कंचनजंगा कहाँ पे पड़ती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंचनजंगा पड़ती है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे। याद रखें दोस्तों, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती है। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे, यानी कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं, और फिर इनको जो है अच्छे से लिखेंगे स्टेट वाइज, यानी कौन से स्टेट में जो है कौन सी पहाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे गारो खासी जयंती है, तो ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये तीनों जो है मेघालय राज्य में पड़ती हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जैसे गारो खासी किस राज्य में है, तो मेघालय राज्य में, आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा हिल्स कहाँ पर है, त्रिपुरा राज्य में। मिजो या लुसाई पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, तो ये मिजोरम राज्य में। मणिपुर हिल्स या लेमाटोल हिल्स कहाँ पर पड़ती हैं, मणिपुर राज्य में जो है पड़ती हैं। नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स कहाँ पे, नागालैंड में। डफला, मिरी, अबोर, मिशमी और पटकाई बुम, तो ये पांचों पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये पांचों पहाड़ियाँ जो है स्थित है। ये आपको जो है पता होना चाहिए, याद रखेंगे। अब इनको जो है स्टेज वाइज जो है लिख लेते हैं, कौन से स्टेट में जो है कौन सी पहाड़ियाँ जो है पड़ती हैं। तो इनको जो है अच्छे से लिखेंगे। जैसे पूर्वांचल की पहाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन सी पहाड़ियाँ हैं, डफला, मेरी, अबोर, मिस्की, पटकोईगुम। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी। मिजोरम की यदि बात की जाए तो मिजो हिल्स, जिनको जो है लुसाई हिल्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। और यदि त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में दोस्तों एक ही पहाड़ी पड़ती है, त्रिपुरा हिल्स। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में जो है गारो खासी जयंती, यानी यहाँ पर जो है गारो खासी जयंती, यहाँ पर जो है एक मेघालय में ये तीनों जनजातियाँ रहती हैं, और इन्हीं जनजातियों के नाम पर जो है यहाँ की पहाड़ियों का नाम जो है पड़ा है गारो खासी जयंतिया। असम की बात करते हैं तो असम में रेगमा, मिकिर और बराइल। याद रखें दोस्तों, रेगमा, मिकिर और बराइल, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये असम में पड़ती हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो है टाइगर हिल्स है। और वह नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर जो है कंचनजंगा पड़ती है। नीलांचल पहाड़ी कहाँ पे है, नीलांचल पहाड़ी की बात की जाए तो असम में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, असम में। माउंट जुपोनो की बात करते हैं तो सिक्किम के पश्चिमी भाग में, यानी जो भारत का सिक्किम स्टेट है यानी सिक्किम राज्य है, तो इसके पश्चिमी भाग में पड़ती है माउंट जुपोनो। बामुनी हिल्स की यदि बात करते हैं तो असम में पड़ती है। और पटकोई बुम की यदि बात करते हो तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में। ये क्वेश्चन चारों पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको कराए हैं। तो अब इनको एक एक करके जो है लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की
पूर्वांचल की पहाड़ियों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले किस राज्य की देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे अरुणाचल प्रदेश की, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश की अभी मैंने मैप के जरिए आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ आपको पता होना चाहिए। डफला, कौन सी दोस्तों, डफला। डफला के बाद मैप में देखिए सभी, डफला के बाद मीरी हो जाती है, मीरी के बाद अबोर, अबोर, अबोर के बाद दोस्तों मिसमी, मिसमी, मिसमी के बाद पटकोई बुम, पटकोई बुम। यानी ये 5 पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये पांचों पहाड़ियाँ जो हैं ये पड़ती हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती हैं। अब नागालैंड की देख लेते हैं। नागालैंड, नागालैंड में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो नागालैंड में नागा हिल्स पड़ती हैं, नागा, नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स, कोहिमा हिल्स। तो ये दोनों पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पर पड़ती हैं, इन दोनों पहाड़ियों की यदि बात की जाए तो ये नागालैंड में पड़ती हैं। आप देखते हैं दोस्तों नागालैंड के बाद मणिपुर, यानी मणिपुर में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो है स्थित है, तो मणिपुर की देख लेते हैं। तो मणिपुर में दोस्तों एक तो है मणिपुर हिल्स और दूसरी है लेमाटोल हिल्स। तो लिखेंगे मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स, और फिर कौन सी है दोस्तों, लेमाटोल हिल्स, लेमाटोल हिल्स। इस प्रकार यहाँ से पूछा जाता है लेमाटोल पहाड़ी जो है किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए मणिपुर राज्य में लेमाटोल पहाड़ी। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं त्रिपुरा की, त्रिपुरा, त्रिपुरा की यदि बात की जाए तो त्रिपुरा हिल्स पड़ती हैं। याद रखें दोस्तों, त्रिपुरा की यदि बात की जाए तो त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा हिल्स जो है पड़ती हैं। कौन सी दोस्तों, त्रिपुरा हिल्स जो है पड़ती हैं। अब यदि बात करते हैं त्रिपुरा के बाद कौन सा आता है, मेघालय। तो मेघालय में कौन सी पहाड़ी जो है पड़ती हैं, तो मेघालय की यदि बात की जाए तो गारो खासी जयंतिया, मेघालय, मेघालय में दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ, ये तीनों पहाड़ी कहाँ पर पड़ती हैं, गारो खासी जयंतियाँ। तो ये तीनों जो है दोस्तों मेघालय में पड़ती हैं। मेघालय के बाद कौन सा आता है, मेघालय के बाद देख लेते हैं असम। असम में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो असम में भी जो है 3 पहाड़ियाँ जो है पड़ती हैं। इनके कौन कौन से, जैगमा, मिकिर, बराइल। लिखेंगे जैगमा, रेगमा, मिकिर, रेगमा, मिकिर, बराइल। तो ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ये पड़ती हैं दोस्तों असम में जो है पड़ती हैं। अब पश्चिम बंगाल की देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सी है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की भी जो है पूछी गई है। टाइगर पहाड़ी जो है कहाँ पर स्थित है, तो टाइगर, टाइगर हिल्स, टाइगर हिल्स जो है कहाँ पे पड़ती है, तो टाइगर हिल्स पड़ती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो है पड़ती है। नेपाल में सिक्किम के बॉर्डर पर जो है कौन सी पहाड़ी स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर कौन सी पहाड़ी है, तो बॉर्डर पर जो है कौन सी पहाड़ी, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर जो है आपको पता होना चाहिए कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ती है। याद रखें दोस्तों, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है कंचनजंगा पहाड़ी। अब 2-4 पहाड़ियाँ पिछली बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इनको भी जो है मैं करा देता हूँ। जैसे नीलांचल हिल्स की यदि बात की जाए, लिखेंगे नीलांचल, नीलांचल हिल्स या नीलांचल पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये पड़ती है दोस्तों असम में। कहाँ पे दोस्तों, असम में पड़ती है। असम राज्य में नीलांचल हिल्स। इसके बाद आती है माउंट जुपोनो। माउंट जुपोनो की यदि बात की जाए, माउंट जुपोनो कहाँ पे पड़ती है, सिक्किम के पश्चिमी भाग में, सिक्किम के दोस्तों, सिक्किम के पूर्वी भाग में पड़ती है, ना कि पश्चिमी। याद रखेंगे दोस्तों, यानी कहाँ पे, सिक्किम के जो है पश्चिमी भाग में पड़ती है कौन सी, माउंट जुपोनो। याद रखें दोस्तों, सिक्किम के पश्चिमी भाग में पड़ती है माउंट जुपोनो। अब आती है दोस्तों बामूनी हिल्स और पटकोई बुम। बामूनी हिल्स की यदि बात करते हैं, बामूनी हिल्स, बामूनी हिल्स की बात करते हैं, तो बामूनी हिल्स जो है कहाँ पर पड़ती है, बामूनी हिल्स पड़ती है दोस्तों असम में। कहाँ पे, असम राज्य में पड़ती है बामूनी हिल्स। आपको अच्छे से जो है इसको याद रखना है।
अब कौन सी आती है, अब बची दोस्तों पटकोई बुम। पटकोई बुम, पटकोई बुम की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, और इसके पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में जो है पढ़ते हैं। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि सभी कुछ जो है आपको अच्छे से जो है याद हो जाए। तो यहाँ पर इसका एक बार रिवीजन जो है कर लेते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियों की यदि बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ, तो पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है, जैसे डफला, मेरी, अबोर, मिशमी, पटकोई बुम, ये पांचों कहाँ पे पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ती हैं। नागालैंड की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं, नागालैंड में जो है पड़ती हैं। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर हिल्स, लेमाटोल हिल्स, ये कहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों, ये पड़ती हैं मणिपुर में। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा हिल्स कहाँ पे पड़ती है, त्रिपुरा राज्य में जो है पड़ती है। मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो मेघालय में जो है 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गारो, खासी और जयंती। ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये तीनों पहाड़ियाँ पड़ती हैं मेघालय में। असम में कौन सी पहाड़ियाँ, रेगमा, मिकिर और बराइल, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, असम राज्य में, रेगमा, मिकिर और बराइल। आप देखते रहो सब पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स, याद रखें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कौन सी पहाड़ी है, टाइगर हिल्स जो है पश्चिम बंगाल में है। नेपाल में सिक्किम के बॉर्डर पर जो है कौन सी है, कंचनजंगा जो है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। नीलांचल पहाड़ी की यदि बात की जाए, नीलांचल हिल्स यानी नीलांचल पहाड़ी कहाँ पे है, असम राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, असम राज्य में, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। माउंट जोपोनो की यदि बात की जाए तो सिक्किम में है, और सिक्किम के जो है किस भाग में, पश्चिमी भाग में, याद रखेंगे दोस्तों। यानी जो माउंट जोपोनो पहाड़ी है कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में, और सिक्किम के किस भाग में, पश्चिमी भाग में। बामुनी हिल्स की यदि बात की जाए तो असम राज्य में, कहाँ पे दोस्तों, असम राज्य में। पटकोई बूम की यदि बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, कहाँ पे, अरुणाचल के पूर्वी भाग में स्थित है। तो दोस्तों हमारा पूर्वांचल की पहाड़ियों का जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, हिमालय का विभाजन नदियों का इधर, नदियों के आधार पर, यानी जो हिमालय है इसका विभाजन जो है हम नदियों के आधार पर करेंगे। और इसका विभाजन जो है 4 भागों में जो है किया गया है, और किसने किया था, तो सिडनी बुरार्ड नामक एक व्यक्ति ने किया था। कितने भागों में, 4 भागों में जो है किया था। यानी 4 नदियां जो हैं हिमालय से होकर जो है इसको काटने का काम करती हैं, और दोनों नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हिमालय जो है कहा गया है। जिस प्रकार जैसे सिंधु और सतलुज नदी का जो हिमालय है इसके बीच के जो हिमालय है इसको क्या कहा गया है, इसको पंजाब हिमालय। सतलुज और कुमाऊं के बीच का सतलुज के और काली नदी के बीच के जो स्थान है इसको जो है क्या कहा गया है, इसको कुमाऊं हिमालय कहा गया है। काली और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय जो है इसको नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के जो बीच का हिमालय है इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है असम हिमालय। याद रखें दोस्तों क्या कहा गया है, इसको जो है असम हिमालय कहा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम हिमालय की हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर। अब यहाँ पर बात आती है कि ये विभाजन जो है किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, किसने किसने जो है विभाजन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। सिडनी बुरार्ड ने, याद रखें दोस्तों, सिडनी बुरार्ड नामक व्यक्ति ने जो है किया था। कितने भागों में किया था, कितने भागों में जो है किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 भागों में जो है किया था। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं तो इनको जो है देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों एक मैप बनाएंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले एक मैप जो है बना लेते हैं। ये जो है हमने एक मैप जो है यहाँ पे बना लिया है। अब देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ जो है यहाँ से निकलती हैं, तो इन सभी के जरिए अच्छे से जानेंगे।
तो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है सिंधु नदी की निकलती है, कौन सी, ये यहाँ से निकलती हुई, कौन सी है, ये है दोस्तों सिंधु नदी, ये हो गई सिंधु नदी। और इसके नीचे यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है दोस्तों, ये आ गई सतलुज नदी। ये कौन सी है, ये है सतलुज नदी, ये है सतलुज नदी। अब इसके बाद आती है दोस्तों एक नदी निकलती है यहाँ से, इस प्रकार यहाँ से जो है निकलती है। तो ये कौन सी नदी है दोस्तों, ये है काली नदी। तो लिखेंगे यहाँ पे काली नदी। एक नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है, ये नदी जो है यहाँ से निकलती है, ये नदी कौन सी है, तो इसकी यदि बात करते हैं, ये वाली नदी है दोस्तों कौन सी, ये है तिस्ता, ये हो जाती है तिस्ता। एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी जो है यहाँ से निकलती है। तो यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सी नदी, ये है दिहांग नदी। कौन सी दोस्तों, दिहांग नदी, याद रखें दोस्तों, ये है दिहांग नदी। अब जो ये इनके बीच का जो क्षेत्र है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये कहलाया दोस्तों पंजाब हिमालय, यानी सिंधु सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया पंजाब हिमालय। सतलुज और काली नदी के जो बीच का हिमालय है, इसको जो है कहा गया कुमाऊं हिमालय। क्या, कुमाऊं हिमालय जो है इसको कहा गया है, ये हो गया कुमाऊं हिमालय। अब जो काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का हिमालय है, इसको दोस्तों नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय जो है इसको कहा गया, क्या दोस्तों, नेपाल हिमालय। अब ये तीस्ता और दिहांग नदी के जो बीच का है दोस्तों, इसको जो है असम हिमालय, क्या, असम हिमालय इसको कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, इसको असम हिमालय जो है कहा गया है। अब इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किसने किया था, सिडनी ब्राड नामक व्यक्ति ने किया था। कितने भागों में किया था, 4 भागों में जो है हिमालय का विभाजन किया था नदियों के आधार पर। कौन कौन से ये भाग हैं, तो पहला है दोस्तों, यानी पहला भाग हो जाता है पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच का भाग है, कुमाऊं पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच का जो कुमाऊं हिमालय है, ये है दूसरा। और तीसरा कौन सा है, नेपाल हिमालय, जो कि काली और तीस्ता नदियों के बीच का। और चौथे की यदि बात की जाए तो चौथा है असम हिमालय, जो कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है। याद रखें दोस्तों, इन 4 भागों में जो है हिमालय का विभाजन किया गया है नदियों के आधार पर। अब इनको अच्छे से समझ लेते हैं। यानी जो पंजाब या कश्मीर हिमालय है, इसकी लंबाई कितनी है और यह किन 2 नदियों के बीच में है। तो अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर, पंजाब या कश्मीर हिमालय। दोस्तों पंजाब या कश्मीर हिमालय की यदि बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई की यदि बात करते हैं तो लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 560 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाती है। और यह जो है किन 2 नदियों के बीच में है, तो सिंधु सिंधु व सतलुज नदियों के बीच है। याद रखें दोस्तों, सिंधु व सतलज नदियों के बीच में पड़ता है पंजाब या कश्मीर हिमालय, आपको पता होना चाहिए। याद रखें दोस्तों, यानी पंजाब या कश्मीर हिमालय, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। किन नदियों के बीच में है, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में है, पड़ता है। याद रखें दोस्तों, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की यदि बात करते हैं, कुमाऊं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय की यदि बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, कुमाऊं हिमालय, लंबाई की यदि बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय की 320 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, कुमाऊं हिमालय की लंबाई है 320 किलोमीटर। किन नदियों के बीच में है, तो ये कुमाऊं हिमालय सतलुज व काली नदियों के बीच में। लिखेंगे सतलुज व काली नदी के बीच में। याद रखें दोस्तों, काली नदियों के बीच में। याद रखें दोस्तों, सिंधु व काली नदियों के बीच में पड़ता है कुमाऊं हिमालय। याद रखें दोस्तों, सतलज व काली नदियों के बीच में कौन सा हिमालय को, तो कुमाऊं हिमालय जो है पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों, तीसरा हिमालय भी मैंने बताया था, तो तीसरा हिमालय कौन सा था, नेपाल हिमालय था।
और इन चारों हिमालय में जो है नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे ज़्यादा है, यानी 800 किलोमीटर लंबा है नेपाल हिमालय, जो कि काली व तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय है। तो लिखेंगे यहाँ पर नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की यदि बात करते हैं, नेपाल हिमालय की दोस्तों लंबाई की यदि बात करते हैं तो नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 800 किलोमीटर है। किन नदियों के बीच में है? काली व तीस्ता नदियों के बीच में। लिखेंगे काली व तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय है नेपाल हिमालय। याद रखें दोस्तों, काली व तीस्ता नदियों के बीच पड़ता है नेपाल हिमालय। अब चौथे हिमालय की यदि बात की जाए तो चौथा हिमालय कौन सा है? चौथा हिमालय है दोस्तों असम हिमालय। इसको भी जो है यहाँ पर देख लेते हैं, कौन सा है? असम हिमालय। असम हिमालय। असम हिमालय की यदि बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है असम हिमालय की? इसकी लंबाई भी देख लेते हैं। इसकी लंबाई है दोस्तों 720 किलोमीटर। कितनी है? असम हिमालय की लंबाई है दोस्तों 720 किलोमीटर। और यह जो है किन दो नदियों के बीच में है? तो तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच में। किन के? तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच में। लिखेंगे तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच में या बीच का हिमालय। याद रखें दोस्तों, तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको असम हिमालय जो है कहा जाता है। और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 720 किलोमीटर लंबा। कितना दोस्तों? 720 किलोमीटर लंबा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, कुछ पर्वत देख लेते हैं, जैसे उत्तराखंड के पर्वत कौन कौन से, तो इन सभी के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से पर्वत हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम इनका पहले रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को जो अच्छे से याद हो जाए, ताकि आप जो है कन्फ्यूज ना रहें। तो दोस्तों यदि बात करते हैं हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर जो है सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति के द्वारा जो है किया गया था। कितने भागों में किया गया था? 4 भागों में जो है किया गया था। कौन कौन से? एक था दोस्तों पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच में पड़ता है, पंजाब हिमालय। और दूसरा था दोस्तों कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलुज और काली नदी के बीच में पड़ता है, कुमाऊं हिमालय। तीसरा था दोस्तों नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में था। और चौथा था असम हिमालय, जो कि दिहांग और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है। अब देखेंगे यहाँ पे पंजाब या कश्मीर हिमालय। जो पंजाब हिमालय है इसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। लंबाई की यदि इसकी बात करते हैं तो 560 किलोमीटर लंबा है पंजाब या कश्मीर हिमालय, जो कि सिंधु व सतलुज नदियों के बीच का हिमालय है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। यदि कुमाऊं हिमालय की बात की जाए, कुमाऊं हिमालय इसकी लंबाई जो है दोस्तों 320 किलोमीटर लंबा है कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलज व काली नदियों के बीच का हिमालय है, कुमाऊं हिमालय। याद रखेंगे। अब दूसरा हिमालय आता है दोस्तों नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की यदि बात करते हैं तो नेपाल हिमालय की लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर, यानी इन चारों हिमालयाज में जो है नेपाल हिमालय सबसे लंबा, लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। और ये किन दो नदियों के बीच में है? काली व तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय है नेपाल हिमालय। कौन सा दोस्तों? नेपाल हिमालय। चौथे हिमालय की यदि बात की जाए असम हिमालय। कौन सा है दोस्तों? असम हिमालय। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और ये किन दो नदियों के बीच में पड़ता है? तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच में पड़ता है असम हिमालय। याद रखें दोस्तों, असम हिमालय तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच में पड़ता है। और इसकी यदि लंबाई की बात की जाए तो 720 किलोमीटर लगभग लंबा है। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो आज का यहाँ पे समाप्त होता है। तो इससे आगे का जो है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।